हरि बाम माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे हाथों में कमल हो वामन भगवान की सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए जय हो। राजा कुछ लेने आए हरि बाम का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए हरि बाम का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। सिर पे टोपी सोहे तन पे जने उधरे सिर पे टोपी सोहे तन पे जने उधरे सिर पे टोपी सोहे सिर पे जने उधरे सिर पे टोपी सोहे चरणों में खड़ा वे सुहावे चरणों में खड़ा वे सुहावे बलि राजा को छलने आए बलि राजा का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए बावन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए बलि राजा को छलने आए बलि राजा को छलने आए। बोले वामन भगवान की भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज तीनों पग में महाराज दो पग में पूरी सृष्टि को आज वामन भगवान ने नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखे? अब कहते हैं कि अब कहाँ रखूं? तो महाराज राजा बलि कहते हैं कि प्रभु पहले तो आप ये बताइए कि श्रेष्ठ कौन होता, दान देने वाला कि दान लेने वाला? तो बोले कि श्रेष्ठ होता है दान देने वाला। तो बोले अभी तो मैं बाकी हूं ना, तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब महाराज भगवान प्रसन्न होकर के अपना तीसरा पैर जो है तो राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं। राजा बलि की तो कामना थी कि मैं इंद्रलोक का राजा बनूं, लेकिन उन्हें सुतल लोक का राजा बनाया। तो भगवान बोले अब तुम मेरे से वरदान मांगो कि तुमको क्या वरदान चाहिए। तो भगवान से वो वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे यहाँ पहरेदार बन के, चौकीदार बन के खड़े रहोगे, मुझे नित्य प्रति दर्शन दोगे। तो भगवान बोले अब तो मुझे चौकीदार बनना पड़ेगा भाई, वैसे तो मैं नित्य आ नहीं सकता तुमको दर्शन देने, तब मुझे चौकीदार बन करके रहना पड़ेगा। भगवान सुखदल लोक में राजा बलि के साथ चले गए और वहां जाकर के उनको राज अभिषेक कराया राजा बलि का, और खुद उनके द्वारपाल होकर के और द्वार पर खड़े रहते हैं। अब महाराज द्वार पर खड़े होकर के एक दिन